ये निफ्टी के ऑप्शन का चार्ट है। निफ्टी 21,700 फुट का ये चार्ट आप देख रहे हैं। ये मैं आपको सैटरडे का दिखा रहा हूँ। सैटरडे को देखिए आप, ये इंडिकेटर हमने यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से बैक टेस्टिंग भी चल रही है और बहुत बढ़िया ये रिजल्ट दे रहा है। आप ये देखिए, पुट के अंदर हमने 21,700 में लगा रखा था। सैटरडे को देखिए 105 पे इसने हमारे को बाई, ये देखिए एरो जो है 105 पे हमारे को बाई का इंडिकेशन देता है। और जहाँ तक रेड का ऑप्शन हमारे पास आता है, लेकिन हम उससे पहले ही हम अपना 1:2 और 1:3 का जो रेशो लेके चलते हैं, हम वहाँ पे हम अपना टारगेट या प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यहाँ से नीचे अगर एरो जो है हमारे को अगर बाय का सिग्नल लेता है तो हम 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं नीचे बॉटम का, और 1:2 1:3 का जो टारगेट हमारा अचीव हो जाए तो अगर हम 2 लॉट लेके चलते हैं तो एक हम एग्जिट कर देते हैं, दूसरा हम अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते चलते हैं। और जहाँ तक अगर एरो हमारे को सेल का टारगेट देता है, जैसे ही एग्जिट करने के लिए बोलेगा हम बाहर हो जाएंगे। अभी निफ्टी का जो ट्रेंड है, हम ट्रेंड के हिसाब से करते हैं। ट्रेंड अगर अप का है तो हम सी में काम करेंगे, ट्रेंड अगर डाउन का है तो हम पी में काम कर रहे हैं। तो अभी ट्रेंड निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, थोड़ा सा बेरिश ही है, इसलिए हम पी को ही नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हम एग्जिट हो गए 150 के आसपास, एग्जिट हो गए 105 पे हमारे को हुई। ऑलमोस्ट हमारे को 45 पॉइंट का प्रॉफिट अगर कहें मोटा मोटा हो गया। उसके बाद फिर हम बाई की वेट करेंगे। ये निफ्टी पी का चार्ट है और ऑप्शन के चार्ट में हमने इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। फिर हमें बाय का ये सिग्नल आया है यहाँ पे 140 के आसपास। एग्जिट जो हम हुए हैं यहाँ पे 160 पे, यानी कि 20 पॉइंट हमारे को यहाँ पे मिल गए। उसके बाद फिर हमारे को ये बाय का सिग्नल आया यहाँ पे 145 के आसपास का, और आप देखेंगे कि 200 के आसपास जो है टारगेट था, लेकिन मैं यहाँ पे 180 के आसपास ही मैं एग्जिट हो गया था, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपने थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कहाँ से ये बैक हो भी सकता है। इसलिए मैंने 180 का ही टारगेट लगा रखा था, 180 के आसपास मैं एग्जिट हो गया, हालांकि ये ऊपर गया था। ये यहाँ तक जो थी ये मार्केट जो लास्ट टाइम पे थी ये क्लोज होगी। क्लोज होने पे एरो दे रहा है मार्केट क्लोज होगी। इसका मतलब ये है कि 80 to 90% जो चांस होते हैं कि नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे को ऑफ था, ट्यूसडे को जो निफ्टी खुलेगा वो अब गैप अप में ही खुलेगा, क्योंकि ये पी का है तो वो सी में ही खुलेगा। यानी कि अब ये इसने सेल बोल रखा है, यहाँ पे एग्जिट बोल रखा है, यानी कि अब ये यहाँ से पी नहीं अब सी होगी। और देखिए एग्जैक्ट वही हुआ। आज ट्यूसडे को मार्केट गैप अप में ओपन हुआ और आप देखोगे 170 वाली कॉल जो थी वो आज सुबह 70 पे खुली, यानी कि 100 के गैप में खुली है पी। लेकिन बहुत ही अच्छा मोमेंट, मैंने बताया कि निफ्टी बेरिश मोमेंट में है तो हम पी ही को ही लेके चल रहे थे आज सुबह भी, और यहाँ पे हमारे को एंट्री मिल गई 70-71 रुपये के आसपास हमें एंट्री मिल गई। और देखिए कितना अच्छा मोमेंट दिया, यहाँ पे हम 220 के आसपास का टारगेट अचीव कर सकते थे, लेकिन मैं जो एग्जिट हुआ हूँ मैं ऑलमोस्ट एग्जिट हो गया। पहले मैं एग्जिट यहीं भी हो गया था, 120 के आसपास ही मैं एग्जिट कर चुका था, क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ज़्यादा ग्रीडी होना नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से एग्जिट हो गया। फिर मैंने वेट करा कि कोई और बाय, क्योंकि इसके बाद भी आज बेरिश ही था, ऊपर गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसने बाय का हमें ऑप्शन यहाँ पे दिया 320 के आसपास, मैंने यहाँ बाय किया और मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया हूँ 380 90 के आसपास, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था बार बार, तो मैं 390 पे ही एग्जिट हो गया। हालांकि ये इसने एरो ने जो आप देखोगे तो 550 के आसपास एग्जिट होने का बताया। अगर मैं इसको आज लेके चलता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन वही है, प्रॉफिट जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक होना चाहिए, लॉस नहीं बुक करना हमने ज़्यादा। प्रॉफिट एक गांठ बांध रखी है मैंने, प्रॉफिट ज़्यादा हो या ना हो, लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं प्रॉफिट अपना 1:2 1:3 के हिसाब से प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा मैक्सिमम 15 पॉइंट का होता है, 10 से 15 पॉइंट का मेरा। अब यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी 320 की, ये मुझे पता है यहाँ पे 300 के आसपास का जो ये सपोर्ट है ये यहाँ पे बार बार अप हो रहा है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था। अगर इससे नीचे आएगा 318 में, सॉरी 298 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था, अगर यहाँ आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। मुझे उससे लेना नहीं कि उसके बाद वहाँ से अप जाए डाउन जाए, स्टॉप लॉस हिट हो गया बस ख़त्म।
अब अगले स्टेप पे बात करेंगे। ये इंडिकेटर ऑप्शन के अंदर लॉस दे ही नहीं रहा, बहुत रेयर ऑफ रेयर के अंदर जो है थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छा ऑप्शन में काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको थोड़ा सा मार्क करने हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर सपोर्ट पे बाय बोलता है आप यहाँ से बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चलो और अपना 1:2 1:3 के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते जाओ या प्रॉफिट को ट्रायल करते जाओ और आगे मूव करते जाओ। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको। बाय बाय, टेक केयर।